जैन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, यदि आप भी भौतिक विज्ञान का पेपर 6 मार्च को देने वाले हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए मेरे भाई, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जो आपके पेपर में बहुत बड़े नंबर के प्रश्न आते हैं, उनके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए बस इन प्रश्नों को पढ़ लो। आज की इस वीडियो में मैं जितना लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं ना भैया, बस उतना ही पढ़ के आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और देखिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, 100% की गारंटी के साथ भैया, कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। देखिए बहुत समय बहुत कम है और इस कम समय में वही चीज पढ़ना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आए। समय भी कम है, यदि हम फालतू चीज पढ़ेंगे तो समय भी बर्बाद होगा और हमारा एग्जाम भी बेकार होगा। इसलिए हमें सही समय देना होगा, सही जगह देना होगा, सही चीज पढ़ना होगा। ठीक है ना। चलिए इन लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि हमें मोबाइल की स्क्रीन पर देखना होगा। तो चलिए फोन की स्क्रीन पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन 20 लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो अभी मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताने की वादा की है, ये लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। इन लॉन्ग क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। कहां से तैयार करोगे? आप क्वेश्चन बैंक से तैयार कर सकते हो। यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप एक एक क्वेश्चन को यूट्यूब पर सर्च करके सारे क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हो। देखो भैया समझो, एक क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराने में, बताने में कम से कम 10 मिनट या 20 मिनट लगता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, ऊपर से फिजिक्स है। अगर मैं 20 का बताने जाऊं तो 20 घंटा लग जाएगा। 20 घंटा बोल रहा हूं, मतलब वीडियो तो बनाने में 20 घंटा लग ही जाएगा, क्योंकि लिखने में ही हमें लग रहा है कि 5-6 घंटा लग जाएगा, रुक रुक के लिखना। फिर उसके बाद वीडियो लंबा बनाएंगे, फिर वीडियो लंबा बनाएंगे, वीडियो एडिट करने में हमको लग रहा है कि 2 घंटा लग जाएगा। वॉइस एडिट करो, आपको क्वालिटी बढ़िया दो जिससे आपको बढ़िया दिख सके, ये सब करने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने सोचा अभी बिल्कुल आपके हाथों में समय ना है, और ये यदि हम ऐसा काम करेंगे तो आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देते हैं, और जो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट हो वो क्वेश्चन आप बताना, उस क्वेश्चन का मैं आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है कि विद्युत दीर्घों के कारण अच्छी व निश्चित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए या सिद्ध कीजिए। देखिए आपके पेपर में ये खासकर पूछा ही जाता है कि विद्युत दीर्घों के कारण अच्छी स्थिति में आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लीजिए या निश्चित स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लीजिए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और मुझे पता है ये क्वेश्चन सभी के सभी बच्चों को याद होगा, क्योंकि ये शुरू से ही पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे दीर्घों पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करना है। कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई दीर्घों रखा गया है, उस दीर्घों पर एक बल लगेगा, उस बल आघूर्ण का सूत्र ज्ञात करना है, जिसे आप टाउ बराबर पीई साइन थीटा का सूत्र होता है। ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। समांतर प्लेट है, इसके बीच जो धारिता है यानी कि C बराबर E/V, ये आपका सूत्र ज्ञात करना है। गॉस का नियम तैयार करना है, और उसके बाद पांचवा है वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम तैयार कर लीजिएगा, जिसमें प्रथम नियम यानी जिसे धारा का नियम बोलते हैं, और दूसरा नियम इसका किरचॉफ का द्वितीय नियम भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना। छठवां क्वेश्चन है विभव मापी सिद्धांत की व्याख्या करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आपको तैयार कर लेना है, इसको भी छोड़ने की गलती नहीं करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। दो समांतर में से मान लीजिए कि एक इधर चालक हमने रख दिया, एक इधर चालक रख दिया, दोनों में धारा बह रही है। अब धारा बह रही है तो दोनों तारों के बीच में आप बल एक लगेगा, उसी बल का हमें सूत्र ज्ञात करना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना है, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि यंग के रेखा छिद्र का प्रयोग यानी कि प्रिज्म की चौड़ाई के लिए सूत्र आपको ज्ञात करना है, और यह भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एकल झिरी द्वारा विवर्तन प्रारूप की व्याख्या करनी है आपको। ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 100% की गारंटी से ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। अब देख लीजिएगा, क्योंकि ये सॉरी 7 सेट में पूछा जाता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं आया तो ये जो क्वेश्चन आगे बता रहा हूं ये तो आएंगे ही आएंगे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड का अंध तरंग का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का सूत्र यानी कि इसका व्याख्या करना होता है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करनी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत तथा कार्यविधि का वर्णन करना है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे माना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचकर आपको समझाना है।
16 नंबर है क्वेश्चन की हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत आपको बताना है। और 17 नंबर क्वेश्चन है फोटो डायोड का सिद्धांत का कार्यविधि भी आपको समझाना है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एलईडी का सिद्धांत व कार्यविधि समझाइए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सौर सेल का सिद्धांत व कार्यविधि समझाइए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस मेकर का सूत्र आपको समझाना है। तो ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर का सूत्र। तो यहां पर आपको मैंने 20 लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। इन 20 लॉन्ग क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। और इनका आंसर आपको एक एक करके यूट्यूब से ढूंढकर, गूगल से ढूंढकर आपको तैयार कर लेना है। जो क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर हार्ड लग रहा है, गूगल पर हार्ड लग रहा है, वो हमें बताइएगा क्वेश्चन नंबर कमेंट करके कि हाँ सर 16 नंबर क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्लीज आप इसका आंसर प्रोवाइड करा दीजिए तो हम करा देंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जानेंगे याद दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।